जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। इस चैप्टर से हम एक भाग पढ़ चुके थे, आज हमारा भाग दूसरा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भाग पहला आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8 है, b अनुपात c बराबर 1/3 अनुपात 5/9 और c अनुपात d बराबर 5/6 अनुपात 3/4 है, तो ABCD का अनुपात बताना है। ABCD का आपको अनुपात बताना है। ठीक है, ABCD का अनुपात बताना है। देखिए, जैसे हमको निकालना है AB का, जैसे AB का हमें निकालना है AB का, तो AB का निकालना है तो क्या करेंगे, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6। अगर दोनों संख्याओं एक संख्या से अगर कटती है तो आप इसको छोटा कर सकते हो, यानी काट सकते हो। ठीक है, आप काट सकते हो। 8 को 2 से काटोगे तो ये 4 बार जाएगी, अनुपात 6 को 2 से काटोगे ये 3 बार जाएगी। कितनी बार? 3 बार जाएगी। ठीक है, अब BC का अनुपात निकालना है। BC का अनुपात निकालना है, कितना है? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना है? 9 एकम 9 अनुपात 3 बचे 15, 3 बचे 15। तो अब दोनों संख्या एक संख्या से कटनी चाहिए। जैसे अब ये 3 से कटेगी। अब 9 को 3 से काटोगे तो कितनी बार जाएगी? 3 तिया 9। 15 को 3 से काटोगे 3 बचे 15, 5 बार जाएगी। CD का निकाल लो, CD का निकाल लो। ठीक है, CD का निकालो तो 5 चौके 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 6 तिया 18। अब ये 2 से कटेंगी। 20 को 2 से काटोगे कितनी बार जाएगी? 10 बार जाएगी। 18 को 2 से काटोगे कितनी बार जाएगी? 9 बार जाएगी। ठीक है, अब हमें पता ये चल गया ABC का अनुपात, BC का अनुपात, है ना, और CD का अनुपात आपको पता चल गया। अब पूछ रहा है ABC का अनुपात पूछ रहा है, बस लगा दो सिंपल। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब A अनुपात B का अनुपात कितना है? 4 अनुपात 3। BC का कितना है? 3 5। CD का कितना है? 10 और 9। यही तो है, बस लग गया सवाल। मैंने आपको बताया था जिसके पड़ोस में जगह खाली है वही संख्या उठा के भर दो। तो 3 के पड़ोस में खाली है, 3 के आगे तो 3, यहाँ पर भी 3। ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना? 10 और यहाँ पर भी 10 और यहाँ पे कितना भरेंगे? यहाँ पर 3 भरेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर पूरी संख्या एक ही संख्या से कटती है तो काट दो। जैसे कटेगी 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, अब कट जाएंगी एक संख्या से। जैसे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से 5 कटा, 5 से 5 कट गया। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5। बात समझ में आई? अब इनकी क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। 4 दूनी 8 अनुपात, अब 3 दूनी 6 अनुपात, अब यहाँ पे 10 बचा है और यहाँ पर कितना बचा है? 9। क्या अब ये संख्या कट जाएंगी एक संख्या से? क्या बताओ, ये संख्या जो आपकी जो संख्या ये कट जाएंगी एक संख्या से, ये संख्या नहीं कटेंगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस सेम है, ऐसे सेम इसको लगा दो। जैसे अभी इसको लगाए हो वैसे इसको लगा दो फटाफट। देखिए बहुत आसान है। AB का अनुपात निकालोगे, AB का अनुपात निकालोगे, AB का छोटे में है तो छोटे में लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। A अनुपात B बराबर निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 3 दूनी 6 अनुपात 3, 9 एकम 9। अब 3 से कट जाएगी, 6 को 3 से काटो 2 बार जाएगी। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार जाएगी। ठीक, BC का निकालना है, BC का निकालना है, BC का निकालना है। ठीक है, 14 दूनी 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35। ठीक है, अब ये एक ही से कटेंगी तो किसने कटेगी? 7 से।
तो 7 चौक 28 और 7 पच्चे 35। ठीक है, 7 से काटा है। अब CD का निकाल लो, CD का निकाल लो कितना है ये देखो। अब यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ पर D पहले है और C बाद में है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे इस तरह लिख लें। देखो इधर, देखो इधर, तो C पहले लिख लें और D यहाँ ले आए। ठीक है, क्योंकि D पहले है और C बाद में है, तो इसको हम C पहले लिख लेते हैं, C को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, C को पहले लिख लेते हैं। अब 3/5 पहले आ जाएगा। ठीक है, 3/5। अब अनुपात में 7/10 यहाँ जाएगा, 7/10 यहाँ जाएगा। ठीक है, समझो समझो इधर। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 30, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना 35। अब कितने से कटेगी ये 5 से कटेगी। 6 से 30 को 5 से काटो, 5 छक्का 30, 6 बार जाएगी और 5 सत्ते 35, 5 से काटे हैं। ठीक है, अब निकाल लो अनुपात। पूछा है अनुपात, A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात, D का अनुपात, यानी चारों संख्याओं का अनुपात निकालना है। बहुत सिंपल। AB का कितना है 2 3, BC का कितना है 4 5, CD का कितना है 6 7। बस लगा दो, बहुत आसान। यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना होगा 5, यहाँ पर कितना होगा 4, यहाँ पर जिसके आगे जगह खाली है, जिसके पड़ोस में जगह खाली है, वही संख्या भरना होता है। तो 6 के है पीछे 6 और यहाँ पर 6। ठीक है, क्या अब एक संख्या से कटेंगी? बिल्कुल कटेंगी। 3 से काट दो, 3 से काट दो, 5 से कटेगी नहीं, 3 से काटो, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 से 3 करना 3, 3 करना 3, 3 करना 3। क्या अब 2 से कटेंगी? अब नहीं कटेंगी, अब सीधे गुणा करा दो। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाँ सही है, सही। कितना आ जाएगा 16 अनुपात। अब इनकी क्या हो जाएगी गुणा। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 5 सत्ते 35। क्या अब एक संख्या से कटेंगी? अगर एक संख्या से नहीं कटती हैं तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है आप लोग को बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, अगर क्वेश्चन इस तरह से आपसे अगर पूछ लिया जाए तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? देखो इधर, यदि 2A × 2A बराबर 3B बराबर 4C, तब ABC का अनुपात पूछा है। ABC का अनुपात पूछा है। देखो इधर, देखो इधर, देखो जैसे 2A है, ठीक है, 2A है और 3B है और इधर 4C है, 4C है। 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वही आप करना। ठीक है, पहले बताओ 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम यानी लासा, लासा कितना होगा? 2 3 और 4 का लासा कितना होगा? बताओ लासा कितना होगा? लासा कितना होगा? लासा तो निकाल ही लेंगे, यानी लासा कितनी होगी? वो 12 होगी, यानी 12 होगी। ठीक है, 12 होगी। अब यहाँ पे हम 12 यहाँ रख देंगे, 12 यहाँ रख देंगे और 12 यहाँ रख देंगे। ठीक है, 12 यहाँ रख देंगे, काटेंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था अनुपात ही तो पूछा था। आपसे क्या पूछा था? अनुपात ही तो पूछेगा, मतलब पूछा था। तो आपका अनुपात कितना आ गया? बोलो, आपका अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं? बताओ समझ में आया कि नहीं? देखो एक तरीका और है, जैसे एक तरीका और है, एक तरीका और है। हमें निकालना है ए बी और सी का अनुपात, हमें निकालना है ए बी सी का अनुपात। देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका। जब इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे तब कैसे करना, देखो इधर
देखो इधर ए का निकालना है, ए का निकालना है, ए का मान, यानी ए का मान निकालना है, तो इसको लो ढक, इसको ढक लो। तो इनकी क्या करा दो, गुणा करा दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12। बी का निकालना है तो इसको ढक लो, 2 और 4 की गुणा करा दो, 4 दूनी 8। सी का निकालना है, इसको ढक लो, 2 तिया 6। बताओ क्या अब एक संख्या से कटेंगी, क्या एक संख्या से कटेंगे, बिल्कुल कटेंगी। 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। बताओ ये सही है, ये सही है। अब आपको जो अच्छा लगे, मैं आपको 2 तरीके से आपको बता दिया हूं, समझ में आया। ऐसे आपको करना है, ऐसे इसको लगा दो, लगा दो। देखो इधर पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात पूछा है, ठीक है। ए का निकालना, ढक लो इसको, 4 6 की गुणा करा दो, 6 चौक 24। बी का निकालना है, इसको ढक लो, 6 और 5 की गुणा करा दो, 6 पंचे 30। सी का निकालना, इसको ढक लो, 4 5 की गुणा करा दो, कितना, 4 पंचे 20, ठीक है। क्या एक संख्या से कट जाएगी, 2 से कटेगी, 2 से कटेगी, 2 करना 2, 2 दूनी 4, 2 करना 2, अनुपात 2 करना 2, 1 बची, 2 पंचे 10। अब अनुपात 2 करना 2 और 1 0। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको अनुपात बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे समान अनुपात की, अब बात करेंगे समान अनुपात की, ठीक है। अब बात करेंगे समान अनुपात की, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बराबर, जिसका अर्थ होता है बराबर। जैसे जैसे ए अनुपात बी बराबर, सॉरी, ए अनुपात बी अनुपात समान अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बराबर, इसका मतलब होता है बराबर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में, ए बटे में बी, इसका मतलब क्या होता है बराबर, सी बटे में डी, ठीक है। तो पहली और चौथी की गुणा कराएंगे, तो ए डी, पहली और चौथी संख्या किसके बराबर हो जाएगी, ये दूसरी और ये तीसरी। तो पहली चौथी संख्या दूसरी और तीसरी के बराबर हो जाएगी, यानी बी और सी के बराबर हो जाएगी, ठीक है, बी और सी के बराबर हो जाएगी। तो आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 5 13 15, ठीक है, 5 13 15, तो चौथी संख्या कौन सी होगी, तो चौथी संख्या कौन सी होगी, चतुर्था अनुपाती होगी, या फिर ज्ञात कीजिए, चतुर्था अनुपाती ज्ञात कीजिए। ऐसे अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, यानी चौथी संख्या आपसे पूछ रहा है, 3 संख्या दे देगा तो आपसे चौथी संख्या पूछ लेगा, कोई 3 संख्या दे देगा तो आपसे पहली संख्या पूछ लेगा, कोई 3 संख्या दे देगा तो आपसे दूसरी संख्या पूछ सकता है, चौथी संख्या पूछ सकता है और पहली संख्या पूछ सकता है। तो ऐसे सवालों को आप कैसे करेंगे, देखो इधर 5 अनुपात 13 समानुपात, ठीक है, 15। तो चौथी संख्या पूछा, तो चौथी संख्या को हमने मान लिया डी, चौथी संख्या को हमने मान लिया डी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था, देखो पहली से चौथी गुणा और दूसरी से तीसरी गुणा, ठीक है। तो पहली चौथी किसके बराबर होगी, दूसरी और तीसरे के बराबर होगी। तो पहली चौथी 5 गुणे में डी बराबर किसके बराबर होगी, दूसरी और तीसरी के बराबर होगी, ठीक है। ये गुणा में है, यहाँ पर लाएंगे तो भाग में चले जाएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 13 गुणे 15, 13 गुणे 15। तो 5 कहाँ जाएगा, नीचे, 5 कहाँ जाएगा, नीचे, काटोगे 5 कम 5, 5 तियां 15, 5 तियां 15, ठीक है, 13 तियां 39। तो चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 39 हो जाएगी, चौथी संख्या 39 हो जाएगी। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 3 3 4 3 4 3 4 24, 3 4 24, तो क्वेश्चन मार्क बताओ, यानी क्वेश्चन मार्क का मान बताओ, ठीक है। ऐसे तो करना क्या है, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे हम संख्या मान लेंगे चौथी, यानी डी मान लेंगे।
तो 3 गुणा में डी बराबर 4 गुणे में 24। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हो तो रख सकते हो डी बराबर यहाँ पे 4 गुणे में 24। 3 कहाँ जाएगी नीचे, तो काटोगे 3 कम 3, 3 अट्ठे 24 और 8 चौक 32, यानी चौथी संख्या पूछा था। तो चौथी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, डी बराबर कितनी आ जाएगी 32। जैसे इस तरह से आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप कैसे करोगे। देखो इधर कह रहा निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह कौन सी संख्या होगी। अभी मैंने आपको बताया था तो आपको कैसे करना है बताइए, कैसे करना है इनको। देखो इधर अभी मैंने आपको बताया था। देखो मैं आपको साधारण तरीके से बताऊंगा। आपको बाहर की गुणा, ठीक है, और ठीक है अंदर की गुणा, बाहर की गुणा अंदर की गुणा कर लो। क्वेश्चन मार्क के जगह में हमने मान लिया डी, ठीक है, 3 गुना में डी, तो 5 गुणे में 21, 5 गुणे में 21 चौथी संख्या पूछा है। तो 5 गुणे में 21 बटे में 3, तो 3 कम 3, 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, यानी चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी 35। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब ऐसे इसको लगा दो, बाहर की गुणा कर लो, अंदर की गुणा करो, बस सीधे। तो 1.2 गुणा में कितना 14, ठीक है, बराबर इधर कितना, बराबर कितना 3.5, ठीक है, 3.5 गुना में इधर कितना हमने संख्या मान ली, हमने संख्या मान ली x मान लो। यहाँ पे तीसरी संख्या को पूछा है यानी क्वेश्चन मार्क, तो हमने यहाँ पे कोई संख्या मान लो, आप चाहे x मान लो चाहे d मान लो, तो हम यहाँ पे d मान लेते हैं, ठीक है, d नहीं x मान लेते हैं, ठीक, x मान लेते हैं। अब देखो इधर आप यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हो, 0 से 0 हटा दोगे, यहाँ पे 0 से 0 हट जाएगा, काट दोगे इसको, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते नहीं 7 से काटो, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35 और 7 दूनी 14। क्या अब कटेगी, अब नहीं कटेगी, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बटा यहाँ पे कितना x, तो 5 कहाँ जाएगा नीचे, 5 कहाँ जाएगा नीचे। 24 को 5 से भाग दोगे कितनी बार जाएगी, 5 चौक 20, 5 चौक 20 है ना, 5 चौक कर लो यार, इधर देख लो बता दो। 24 को 5 से भाग दोगे, 5 चौक 20, कितनी बची 4। अब पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 0 बढ़ा दो, पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 0 बढ़ा दो, ठीक। तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो x का मान कितना आ जाएगा 4.8, कितना आ जाएगा 4.8, ये हमारा हो जाएगा आंसर। उसी टाइप से 2 क्वेश्चन और है, लगा दो, फिर हम अगले टाइप से बढ़ते हैं, ठीक है। बस बाहर की गुणा करा दो, अंदर की गुणा करा दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5 गुणा में कितना 4 कितना है, यहाँ पर पॉइंट है ना, यहाँ पर पॉइंट होगा, ठीक है, 4.6 होगा, 4.6, तो कितना होगा 4.6 बराबर कितना हो जाएगा 2.23। तो तीसरी संख्या पूछा है, तो तीसरी संख्या को हमने मान लिया x, ठीक है, तीसरी संख्या को हमने मान लिया x, चाहे c मान लो चाहे कुछ भी मान लो। अब यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, अब यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, ठीक है। अब ये बचा 1 पॉइंट और, तो यहाँ पे एक क्या कर लो 0 बढ़ा लो, ठीक है, 1 0 बढ़ा लो, तो 23 से कम 23 और 1 0, 23 दूना 46, 23 दूना 46, 5 से कटेगी, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से 2 कट गई, तो x का मान कितना आ गया, 3। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन आप लगा दो। चलिए करना क्या है, बाहर की गुणा करा दो, अंदर की गुणा करा दो। 7.1 गुना में कितना 2.8 बराबर इधर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है, तो हमें नहीं पता, हमने मान लिया संख्या, यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, क्वेश्चन मार्क है, इसके जगह पे हमने मान लिया x है, तो गुना में कितना हो जाएगा 14.2, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे 1 पॉइंट और है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, अब यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। अब काटो इसको, अब इसको काटो, देखो 71 दूनी 142 और 1 0, 71 दूनी 142, 2 बार जाएगी, 71 दूना 142, ठीक, और 1 0 यानी 20 बार जाएगी।
अब ये कटेगी 4 से, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28। तो उधर बचा कितना, तो x इधर आ जाएगा, तो उधर कितना बचेगा बोलो, ऐसे कर लो 7/5, 7/5। अब x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब x यहाँ आ जाएगा, 7 को 5 से भाग दे दो, 5 एक कम 5, कितनी बची 2, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा लो, 5 चौक 20। तो कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए, अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप कैसे करोगे। कह रहा सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपए 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। ठीक है, सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। ठीक है, देखो इधर ये है सोनी और ये है मोनी और ये है टोनी का अनुपात। ठीक है, कितना मिला, पहले अनुपात कितना है 2:3 कितना है 5। ठीक है, अब ये टोटल कितना है 2400, टोटल कितना है 24, अनुपात कितना है टोटल। अब जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 5 3 8 8 2 तो 10 10 10। तो 10 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, यानी टोटल है ना, ये किसका है टोटल है, तो 10, टोटल कितना है 10, तो 10 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 2400 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 0 से 0 काट देंगे, यानी 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, 240। आपसे पूछा क्या है, बांटे गए सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। तो सबसे अधिक धन किसको मिला है, टोनी को मिला है ना, किसको मिला है टोनी। तो 24 मतलब क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अगर कम पूछता तो सबसे कम सोनी को मिला, यानी मध्य किसको मिला तो मोनी को। तो सबसे अधिक पूछा है तो 1 रेशियो का मान कितना है 240 है, तो पूछा है 5 यानी सबसे अधिक, तो 24 पंचे कितना होता है 120 और 1 0, यानी सबसे ज्यादा किसको मिला होगा, टोनी को सबसे ज्यादा मिला होगा। तो ये होगा हमारा आंसर। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आपको लगा के कमेंट में आपको आंसर देना है। ठीक है, कमेंट में आपको आंसर देना है। तो उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।